हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निशांत चौधरी। मैं आप सभी का अपने चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने लेक्चर्स वीडियो को रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। तो ऐसा ही मैं आज अपने लेक्चर सेकंड में आपको पहले सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशंस का फील दूंगा और उसके बाद मैं थ्योरी लिखाऊंगा। सबसे पहले अब जो सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक होते हैं और एक्सट्रिंसिक होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो प्योर फॉर्म में पाए जाएं। अब जो प्योर फॉर्म में पाए जाएं मतलब जो एक्चुअल फॉर्म है, तो मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर होते क्या है। तो सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो ग्रुप 14 के होते हैं। अब जो कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे सेमीकंडक्टर में आते हैं। तो उसका मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दिया था, एक ट्रिक बताई थी, पीरियोडिक टेबल से ली थी। काशी गए संत प्रभु, तो वहां से मैंने सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनको क्या बोल दिया था? सेमीकंडक्टर्स में एलिमेंट्स। दूसरी कंडीशन में बताऊं तो अब प्योर फॉर्म था इंट्रिंसिक। अब अगर मैं क्या करूं, इसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इम्प्योरिटी डाल दूं, मतलब इस प्योर फॉर्म को क्या करूं, कन्वर्ट करूं इम्प्योर फॉर्म में, मतलब इम्प्योरिटी में, तो उसी को मैं क्या कह दूंगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहां से आपको फील आ रहा होगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बोल सकता हूं कोई भी 100% सेमीकंडक्टर हो, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब मैं क्या करूं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मुझे अगर बनाना है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या करूं, इम्प्योरिटी डाल दूं, तो उसे क्या कर दूंगा? इम्प्योर एक तरीके से। तो अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो दो तरह के होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? अब मैं क्या करूं, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे उनसे मैं क्या बना रहा हूं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे उनमें अगर मैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स को मिक्स करता हूं, डोप करता हूं। अब डोपिंग क्या होता है? डोपिंग कुछ नहीं होता। डोपिंग जो भी कोई भी क्रिस्टल प्योर फॉर्म में और उसमें इंप्योरिटी मिक्स करूं और उसे इंप्योर बना दूं, उसी प्रोसेस को मैं कहता हूं डोपिंग। अब डोपिंग शब्द आया कहां से? जैसे आपको पता है एथलीट्स होते बहुत सारे, तो वो क्या करते हैं, अपनी रनिंग टाइम को, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एनर्जेटिक पावर को बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस वगैरह, टैबलेट्स वगैरह का यूज करते हैं। तो अब मेरा यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ बताने का पर्पस ये था कि डोपिंग होता क्या है। तो उससे क्या होता है, उनकी परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट होती चली जाती है। मतलब एक तरीके का उन्होंने क्या करा, अपने अंदर इंप्योरिटी लाई और उससे उन्होंने परफॉर्मेंस गेन कर ली। तो इसी तरह मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, इंट्रिंसिक के एक्सट्रिंसिक बनाने का मेरा पर्पस समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है सेमीकंडक्टर क्या था, मॉडरेट लेवल की एनर्जी, मतलब करंट मिलता था भैया को, महीन करंट महसूस होता था। मैं क्या करूं, अब इसको क्या करूं, इसको अगर मैं क्या करूं, एक्सट्रिंसिक मतलब पी टाइप और एन टाइप की अगर इंप्योरिटी ऐड करता हूं, तो इससे ये क्या हो जाएगा, मुझे क्या देखने को मिलेगा कि वो जो करंट है वो तेजी से प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि जो 15 ग्रुप एलिमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, हमें ट्रिक पता है, ना पास सब बकवास। जो ग्रुप 13 के एलिमेंट होते हैं वहां पर पता है हमें ट्रिक, बैगन, आलू, गाजर, एंथेरा। तो जो ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं और ग्रुप 14 के एलिमेंट में अगर मैं मिक्स करूंगा तो सीधी सी मतलब है, ग्रुप 15 की जो बैलेंसी होती है वो क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो यहां से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अगर मैं तुम्हें वैसे रफ लैंग्वेज में बताऊं तो 2 8 5, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री। तो यहां पर अगर मैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी है मॉडरेट लेवल से हाई लेवल में कन्वर्ट होती चली जाएगी। तो आपको अब रियलाइज हो रहा होगा कि इंट्रिंसिक प्योर से एक्सट्रिंसिक में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। दूसरी कंडीशन है 13 ग्रुप एलिमेंट्स को मिक्स करना, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर को मिक्स करना, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना। तो उस कंडीशन में क्या कर रहा हूं, बैगन, आलू, गाजर, एंथेला। तो यहां से अगर मैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लूं, 13 ग्रुप एलिमेंट है, तो अगर पीरियोडिक टेबल में देखूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, तो सीधी सी मतलब है एक होल बच रहा है। अगर वैसे देखूं 2 8 3, तो यहां से क्या है कि 14 ग्रुप होता है तो एक होल बच गया। तो यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल। इस होल की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, करंट प्रोड्यूस करेगी। अब जो मेन करंट है वो दोबारा से किस एक्सिस में चले जाएगा, कंडक्टर। तो ये जो
दो टाइप है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, और एक्सट्रिंसिक के एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर से। यहां से आपको रियलाइज हो रहा होगा मैं डोपिंग शब्द क्यों यूज ले रहा हूं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, पहले मैं कुछ मिनट में क्या देता हूं, रियल व्यू देता हूं, मतलब एक तरीके का फील प्रोड्यूस करता हूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छे से बने। अब इसमें क्या करूंगा, अब मैं आपको थ्योरी बताऊंगा इसकी कि आपको लिखना क्या क्या है, एग्जाम में तो लिखना होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सबसे पहले। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने आपको बताया था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जो प्योर फॉर्म होती है। क्लियर? द सेमीकंडक्टर मटेरियल विच आर अवेलेबल इन द प्योर मोस्ट फॉर्म पॉसिबल। द सेमीकंडक्टर which are present, the semiconductor which are present, the semiconductor which are present in their pure most form। मतलब एक तरीके से कह दूं प्योर मोस्ट फॉर्म, मतलब एक तरीके से कह दूं कि जो सेमीकंडक्टर का नेचर होता है वो उसी में पाते हैं। तो मैंने आपको बताया था ग्रुप 14 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक तरीके से सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि आपको पता है ग्रुप 14 के एलिमेंट क्या होते हैं। जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 3p2। तो यहां से मुझे पता है अगर मैं s और p को खोलूं तो यहां से 1 1 1 2, इसे मैं जंप कराऊंगा ये तो 4 बैलेंस होंगे, तो ये क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? अब मैं आपको दूसरे सेमीकंडक्टर के बारे में बताऊंगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, मैं इसका फील आपको दे चुका हूं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर when some impurities are added, when some impurities are added to the intrinsic type semiconductor, जब हम intrinsic type semiconductor में when some impurities are added to the intrinsic type semiconductor, then extrinsic semiconductor are formed। जब मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में क्या कर देता हूं, कुछ भी इंप्योरिटी या फिर डोपिंग ऐड कर देता हूं तो क्या होता है, एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो ये है। अब यहां से डोपिंग शब्द क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। वो प्रोसेस जिसमें इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्लियर? आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोनों, इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब मैं बात करूंगा आपसे कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो दो तरह के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द सेमीकंडक्टर में 2 टाइप्स, पहला एन टाइप, दूसरा पी टाइप। सोच तो करता है यार, कंसंट्रेशन बंद होती है। कौन सोच रहा है? मैं सोच रहा कि तू कुछ कर रहा है, छोड़। अब जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक पी टाइप एक एन टाइप। तो उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले 2 टाइप।
टू टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, हमें पता है ग्रुप 15 की, जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 15 होता है नाइट्रोजन फैमिली का, वहां से क्या होते हैं उस एलिमेंट की डोपिंग की जाती है। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वहां पर ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की डोपिंग करी जाती है, जो आपको पता है बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। यहां पर ना पास सब बकवास। क्लियर? तो यहां से सीधा सा मतलब है एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको पता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मैंने लिया सिलिकॉन क्योंकि ये प्योर फॉर्म होता है, तो सिलिकॉन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। क्लियर? अब यहां से सीधी सी बात है, अगर मैं देखूं तो ये 2 हैं, ये 8 और ये 4, तो सीधी सी बात है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंडेड है, मतलब कोई भी एनर्जी हल्की सी भी मैं दूं तो क्या होंगे, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। क्लियर? अब यहां से कंडीशन है एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप। अब एन टाइप में क्या होगा, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के एलिमेंट्स को क्या करूंगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैं डोप करा दूंगा। तो यहां से क्या होगा 15 ग्रुप एलिमेंट 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 हो जाएगा। तो यहां से ये इसका नंबर हो जाएगा 5। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन फ्री और बचेगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या करेगा, जो महीन करंट है उसे प्रॉपर करंट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब एक तरीके से सेमीकंडक्टर प्योर से इम्प्योर नजर आएगा। दूसरी टाइप में बोल दूं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो यहाँ पर 13 ग्रुप एलिमेंट होंगे, तो उनकी होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो यहाँ से क्या होगा 5 की जगह 3 देखने को मिलेंगे, और 3 अगर देखने को मिलेंगे तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर एक होल देखने को मिलेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप में। तो जैसे होल देखने को मिलेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके होल में आएंगे और एक तरीके से पी टाइप की इम्प्योरिटीज देखने को मिलेगी। क्लियर? अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप कह रहे होंगे कि मैं इन्हीं में घुमा रहा हूं, अब मुझे नोट्स तो देने जरूरी हैं, वैसे फील तो आपको आ ही गया है, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है जैसे जैसे आप लिखोगे तो और अच्छी होती चली जाएगी। प्लीज ट्रस्ट मी। अब ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से एलिमेंट हैं, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, देखते ही आप टिक मार पाएँ, कोई भी कंपटीशन हो या बोर्ड लेवल। बैगन आलू गाजर इन थैला मैंने बताया था आपको, बैगन आलू गाजर इन थैला। यहाँ पर क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, जहाँ पर मैंने आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल बताया था, और इसे मैंने आपको बताया था पी टाइप में, अभी आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी, काशी गए सन प्रभु, तो काशी कार्बन सिलिकॉन जर्मीनियम एंटीमनी वो टिन एंड पीबी लेड। क्लियर? दूसरी बात नापास सब बकवास, जब नापास सब बकवास में नाइट्रोजन फोस्फोरस आर्जेनाइड एंटीमनी और विस्मित। यहाँ पर क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, यहाँ पर है 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहाँ पर प्योरली है, तो इन्हें मैं इंट्रिंसिक बोल देता था। एक्सट्रिंसिक इसके आने से और इसके आने से जो भी डोपिंग होती है। क्लियर? अब एन टाइप सेमीकंडक्टर, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप
सेमीकंडक्टर। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया, एन टाइप सेमीकंडक्टर में ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को पेंटावेलेंसी शो करते हैं। व्हेन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू व्हेन pentavalent impurity is added to intrinsic semiconductor material, then n-type semiconductor material is formed. N-type semiconductor material is formed. क्लियर। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एक कंडीशन है पेंटावेलेंट। अब पेंटावेलेंसी कहा गया है कि जो भी 15 ग्रुप, मतलब जो 15 ग्रुप एलिमेंट होते हैं ना, पास सब बकवास। जैसे मैंने फोस्फोरस या आर्जिनाइड में से एक कोई भी ले लिया, तो मुझे पता है फोस्फोरस या आर्जिनाइड क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो यहां से जो ये होगा 2 2 8 5, तो ये पेंटावेलेंसी शो करेगा। तो यहां पर इसे पेंटावेलेंसी से दर्शाया। आपको बताऊंगा सबसे पहले क्या है आर्जिनाइड। जैसा कि आपको पता है 15 ग्रुप एलिमेंट, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। दूसरा गैलियम, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, इधर भी गैलियम 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये इसके साथ, ये आउटर में, ये इसके साथ, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर। अब आपको देख रहे होंगे हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बाउंड है, केवल और केवल ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री स्टेट में है। तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या करेगा, कोई भी, अगर मैं क्या करूं इस सेमीकंडक्टर को क्या करूं, कोई भी हीट या कुछ भी प्रोवाइड करूं, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग कर दूं या कुछ भी प्रोवाइड करा दूं, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी लैटिस से निकलेगा और इसमें क्या करेगा, अपना एक डायरेक्शन शो करेगा। दूसरे में गया, दूसरी कंडीशन में गया, यहाँ पर होल हो जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा, यहाँ से, फिर ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से। तो ऐसे क्या होगा, एक तरीके से करंट का एक डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो यही बताना चाह रहा था, यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, जैसे ही मैंने क्या करा, इसे क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी हीट, मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी के रूप में कुछ भी करा दिया, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो लैटिस से निकलकर कहाँ गए, अपनी एक्साइटेड स्टेट में। और जो इसने जो वैकेंसी करी दूसरे इलेक्ट्रॉन, फिर वो आगे आगे ऐसे ही इन्होंने करंट की कंडीशन बना ली। एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और जो होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ जिससे आप अपनी नोटबुक में एन टाइप सेमीकंडक्टर फील्ड मैंने पिछली वीडियो में दे दी। एन टाइप सेमीकंडक्टर, electrons are majority charge carriers. Electrons are majority charge carriers, and second, holes are minority charge carriers. तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी से आप मतलब समझ रहे होंगे
जो भी कुछ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे ही हम क्या करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तुरंत अपनी लैटिस फॉर्म से निकलता है ग्राउंड, मतलब एक तरीके से ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट में पहुंच जाता है और करंट प्रोड्यूस होता है। क्लियर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर की थ्योरी। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? व्हेन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आर एडेड टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, व्हेन ट्राइवेलेंट impurities, when trivalent impurities are added, when trivalent impurities are added to the intrinsic semiconductor, then p-type semiconductor is formed. p-type semiconductor is formed. सीधा सा मतलब यहां से ये निकल रहा है कंडक्टर इज फॉर्म्ड। सीधा सा मतलब यहां से ये निकल रहा है कि इसमें ट्राइवेलेंसी शो होगी, मतलब ग्रुप 13 के एलिमेंट्स बैगन आलू गाजर इंथेला, तो वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी थे, तो एक क्या हो जाएगा होल, और उस होल की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन से वो निकलेंगे, दूसरा होल इसमें इलेक्ट्रॉन आए तो इसकी इधर से होल इधर चला जाएगा, फिर इधर, तो ऐसे सो ऑन इलेक्ट्रॉन जंप करते जाएंगे और करंट की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी बढ़ती नजर आएगी। अब जैसा कि आप सभी को पता है ग्रुप 13 एलिमेंट्स बैगन आलू गाजर इंथेला, तो मैं यहाँ पर सिलिकॉन्स के साथ एल्युमिनियम लूंगा और मैं आपको फील दूंगा कि क्या कंडीशन होती है पूरा क्रिस्टल बना के। तो एक तरीके से मैंने क्या करा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में हमें पता है 1 2 3 ट्राइवेलेंसी थी, ट्राइवेलेंट कंपाउंड बताए थे, इसमें लिया सिलिकॉन 1 2 3 4, यहां भी सिलिकॉन 1 2 3 4 आउटर मोस्ट में, यस 1 2 3 4 सिलिकॉन 1 2 3 4। तो सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये इधर भी सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, यहां कोई नहीं है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री होगा एक तरीके से। तो यहाँ पर एक तरीके से कंडीशन होगी होल की, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो किसी के साथ भी बाउंडेशन में नहीं है, और जबकि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से बाउंड में हैं, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये इस होल में आएंगे, अब यहाँ पर होल जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होल जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होल, तो ये क्या कर रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन जाते जा रहे हैं, इधर होल जाते जा रहा है, तो सीधी कंडीशन है यहाँ पर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि होल्स ने मूवमेंट शो कर दिया है, होल्स आते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं, तो एक कंडीशन से क्या होगा, कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी। तो ये था हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम क्या है, 13 ग्रुप एलिमेंट है, ट्राइवेलेंसी शो करता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 या फिर 283, तो एक होल कंडीशन है, ये इसके साथ कुछ बाउंडेशन नहीं कर रहा था, तो यहां से इलेक्ट्रॉन आया, मैंने क्या करा, इसे ये कर दिया और करंट प्रोवाइड करा दिया, तो जहां से भी करंट आया उधर से वाइब्रेट करे, एक साइड होल दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? आपको क्लियर हो गया। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, जैसा कि आप सभी को पता है ट्राइवेलेंसी शो कर रहा था, ग्रुप 13 एलिमेंट्स थे, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स थे, तो ट्राइवेलेंसी शो कर रहा है, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो होल होगा, तो पी टाइप।
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्योंकि आप सभी को पता है एक होल रह रहा था तो बाउंडेशन नहीं हो रहा था, तो उस होल्स में इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाते जा रहे थे, होल एक डायरेक्शन में जा रहे थे। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो रहा है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है एक मैंने बाउंडेशन डाल दी थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दी थी, तो होल्स एक डायरेक्शन में, चार्ज एक डायरेक्शन में। क्लियर? नोट करें। अब क्या है कि कॉम्पिटिशन्स और बोर्ड्स में इनसे जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, पी टाइप एन टाइप, यहां से क्या होता है न्यूमेरिकल्स फ्रेम हो जाते हैं। तो न्यूमेरिकल किस फॉर्मूले पर बेस्ड हो जाते हैं? तो जैसा कि आपने सभी ने पता है नंबर ऑफ होल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं NH से। दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम शो करते हैं Ne से। नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर एक तरीके से नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर, इसे मैं डोनेट करता हूं Ni से। यहां से इनका रिलेशन होता है NH डॉट इज इक्वल टू Ne इज इक्वल टू Ni का होल स्क्वायर। तो इससे हमारे न्यूमेरिकल्स फ्रेम होते हैं। बोर्ड लेवल पे भी नंबर ऑफ होल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स Ni का स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बोर्ड और इनके लिए। जैसे आपको एक क्वेश्चन बता दूं, प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन्स Ne एंड होल्स NH, कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 into 10 to the power 16 meter minus Q, doping of DEX increase holes concentration to 4.5 into 10 to the power 20 meter minus Q की पावर माइनस Q। कैलकुलेट Ne in the doping SI। तो यहां से सीधा सा है और टाइप बताना है कौन सा टाइप है और कौन सा एलिमेंट है, जो मैंने डेक्स बोला। तो यहां से सीधी सी मतलब है, यहां से कंडीशन थी जो भी इसमें फॉर्मूले था NH निकाल लूंगा, Ni निकाल लूंगा। तो यहां से Ne पूछा है तो Ne में लेट x करके फॉर्मूला निकाल दूंगा। आप कह रहे होंगे क्वेश्चन कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए नहीं मैंने लिखा, और इसी फॉर्मूले पर आपको बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर। अब मैं आपको बताना वाला हूं कि मैंने जो सेकंड लेक्चर लिया है उसमें मैंने आपको पहले कुछ मिनटों में क्या करा था, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक एन टाइप पी टाइप का फील दिया था। उसके बाद मैंने एक एक पॉइंट करके थियोरेटिकली भी आपको सब लिखा दिया है। इसके बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये मैं 100% श्योर हूं। और आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, मतलब एक बार आपने वीडियो देख लिया तो कभी भी जिंदगी में सेमीकंडक्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं अपनी श्योर गारंटेड बोल सकता हूं।